हाय स्कॉर्पियो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 24 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा लव के रिलेटेड। ये बेसिकली एक लव रीडिंग है। अगर आप करियर और फाइनेंसेस के रिलेटेड देखना चाहते हो तो वो ऑलरेडी रीडिंग अपलोड है बाय ज़ोडिएक, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लेट्स सी स्कॉर्पियो, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस वीक में। वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी का वो नहीं होता हमारे अंदर के मतलब, सॉरी यार, हमारे अंदर स्कॉर्पियो सॉरी यार, मतलब ये थोड़ा सा हो रहा है, मैं फंबल कर रही हूँ, सॉरी। सो हमारे अंदर नहीं होता एक इनसिक्योरिटी का एक परत परत कहते हैं ना उसको, एक लेयर होता है हमारे अंदर इनसिक्योरिटी का, है ना। कोई अगर मान लीजिए उस इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर देता है तो हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। तो मे भी आपको किसी से इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा, आपको भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा फ़ायदा ना उठा जाए, इस वजह से आप खुद के साथ साथ कुछ बातों को भी पर्सनली रखते हो, सामने वाले को शेयर नहीं करते हो। तो इस वीक में उस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है। थोड़ा ज़्यादा खुद को प्रोटेक्टेड रखोगे ना तो यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफर्स को गंवा दोगे, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर ज़्यादा भी हम बाउंड्रीज सेट करते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोगों को हम एंटर नहीं करने देते अपने जीवन में। तो यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि आप अच्छे लोगों को तो एंटर करने दे रहे हो ना अपने मतलब अच्छे लोगों को तो एंटर करने दे रहे हो ना अपने जीवन में। 10 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, डेफिनेट 10 ऑफ कप्स है, तो इमोशनली बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा आपको स्कॉर्पियो इस वीक में। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस स्कॉर्पियो। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो ये जो वीक है ये थोड़ा सा वैसा वीक है जहाँ पे वो नहीं कहते कि विश्वास, ट्रस्ट, विक्ट्री यू कैन से। तो लव लाइफ में एक कन्फर्मेशन कि सामने वाला जेन्युइन है, वो कन्फर्मेशन आपको मिलेगा, क्योंकि जब तक आपको कन्फर्म ना करा जाए ना आप ऐसी ही एनर्जी में रह जाओगे। 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो आप, बहुत ज़्यादा जैसे डर के मारे आप कुछ कहते नहीं हो, डर के मारे आप कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको डर लगता है अगर सामने वाले ने मेरा फ़ायदा उठा लिया तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको मिल रही है। एस ऑफ सोर्ट्स, जेन्युइन, एक तो नहीं कहते कभी कभी ना हमें लाइक कोई जताता है ना कि वो कितना ज़्यादा जेन्युइन है, या फिर कोई हमें कभी कभी अपनी स्टोरी बताता है कि उसके पास में ये हुआ है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इंसान अभी करंट में जेन्युइन है कि नहीं है। यकीन करिए, इस वजह से ना मना करती हूँ मैं हर एक इंसान को अपने पास्ट के बारे में बताने पर, कि आप गलत इंसान को अपने पास्ट के बारे में बताओगे, जो लोग बेसिकली माइंड गेम्स खेलते, अगर आप उनको अपने पास्ट के बारे में बताओगे ना तो उन्हें वो आइडिया मिल जाएगा कि आपका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, राइट स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिहाज से ध्यान रखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अगर सामने वाला पास्ट के बारे में बता रहा है तो अगर वो सारी ही चीज़ें बता रहा है, अपनी गलती भी बता रहा है, देन यकीन करिए अगर वो ये भी बता रहा है ना कि हाँ इसमें मेरी गलती थी, यहाँ पे मेरी उस टाइम पे ये गलती थी, देन यकीन करिए वो इंसान बहुत ही जेन्युइन है। और कोई अपनी गलती छोड़ के सारी चीज़ें बता रहा है, देन यकीन करिए वो माइंड गेम्स ज़्यादा खेलता है। अब वो जरूर थोड़ी नेगेटिव माइंड गेम हो, लेकिन हाँ माइंड गेम्स ज़्यादा खेलता है। तो पेज ऑफ सोर्ट्स एक जेन्युइन वो फील हो जाएगा आपको कि या सामने वाला जेन्युइन है, और अगर नहीं होगा जेन्युइन तब भी आपको फील हो जाएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस स्कॉर्पियो। वाओ, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ये जो वीक है ये थोड़ा सा यू कैन से स्टेबल वीक है, जहाँ पे आपको जगह स्ट्रगल नहीं देखने को मिलेगा। लुक, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, जगह स्ट्रगल नहीं मिलेगा क्योंकि पेज ऑफ कप्स आ गया है, तो या जगह स्ट्रगल नहीं मिलेगा। एक वो नहीं कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपके ऊपर, तो आप उसको बहुत अच्छे से निभाओगे। कुछ कार्मिक चीज़ों से ये इंसान जो है ये आपको जैसे कार्मिक चीज़ों से हटाएगा, कार्मिक चीज़ों से फाइनली आप पीछा छुड़ा पाओगे अपना स्कॉर्पियो। एंड फाइनली यहाँ पे मे बी अगर आपका नहीं कहते कभी कभी ग्रह दशा अगर आपकी सही नहीं चल रही थी, देन यहाँ पे इस वीक में ऐसा होगा, कुछ मैजिक क्रिएट होगा जिसकी वजह से बेसिकली एक्चुअली मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्लैनेट्स के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे सही होगा। खास करके आपका मून बहुत सही होगा, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा, वो बहुत सही होगा। तो यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव जस्टिस, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, आपने ज़्यादा प्यार दिया था सामने वाले को एंड सामने वाले ने आपको धोखा दिया था बदले में, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, अब यहाँ पे इसका बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। एक ऐसा इंसान आपके तरफ आ चुका है या फिर आ रहा है जो बेसिकली यू कैन से निछावर है आपके ऊपर। आप अगर कहोगे हाँ तो ये इंसान पढ़ेगा हाँ, अगर आप कहोगे ना तो ये इंसान भी बोलेगा ना। बेसिकली इसको कहते हैं हमारे ऊपर समर्पण हो जाना, समर्पित हो जाना,
है ना। तो बेसिकली इस इंसान को, अगर आप खुश हो तो ये इंसान भी खुश होगा, अगर आप खुश नहीं हो तो ये इंसान भी खुश नहीं होगा। तो ये बेसिकली बहुत ही वैसा किस्म का रिलेशनशिप होगा जहाँ पे अगर आप धोखा दे दोगे सामने वाले को तो जैसा आपके साथ हुआ वैसे ही आपने रिपीट कर दिया। अगर आप धोखा नहीं दोगे, इसको एक जेन्युइन रिलेशनशिप बना के रखोगे, देन डेफिनेटली ये जस्टिस की एनर्जी वही है। जैसे आप पहले कैसे पागल थे सामने वाले के लिए, कि सामने वाले के लिए कोई भी चीज़ त्याग देते थे, सामने वाला सामने वाला सामने वाला, बस आपको वो इंसान दिखाई देता था, वैसा ही अब सामने वाले को आप दिखाई देते हो और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे इस इंसान को ट्रीट करते हो। लेकिन डेफिनेटली जस्टिस है यहाँ पे। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर चैनलिंग कहीं से सुनने को मिल सकती है, कुछ टैरो रीडिंग में, जो लिटरली आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे, जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर पाओ कि हाँ, ये जो बात कही जा रही है इसमें 100% ट्रू है ये बात, राइट। या तो फिर आप कोई बात से बहुत ही ज़्यादा एग्री करो और आप कहो कि यार ये जो बात कही जा रही है 100% ट्रू है और इसको मैं खुद भी मानता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको उससे गाइडेंस मिल सकती है। यहाँ द सन, यहाँ पे डेफिनेटली लव लाइफ के लिहाज से ये जो वीक है ये बहुत ही पॉजिटिव वीक है, जहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको बेसिकली बदलाव देखने को मिलेगा। और ये जो बदलाव होगा ना, ये थोड़ा सा, लुक वी हैव द बॉटम डेक, वी हैव द टावर, बॉटम द डेक है, समझ रहे हो, मतलब उसकी एनर्जी तो रहेगी लेकिन वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज वी हैव द सन। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है सन एंड टावर। लोग टावर कब आता है, वो नहीं कहते हम कि बवंडर कब आता है, तूफान कब आता है, जब मौसम ख़राब होता है, जब बेसिकली वो नहीं कहते बादल, काले काले बादल आते हैं, जब बारिश हो रही होती है। लेकिन वी हैव द सन, जब सन उगता है तो क्या होता है, हर जगह पे एक बहुत ही नॉर्मल सा माहौल हो जाता है, सारी चीज़ें नॉर्मली हो रही होती है, हम अच्छा फील कर रहे होते हैं। जब सन आता है तो हमें, हमारे लिए एक वेकअप कॉल होता है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये वेकअप कॉल है टावो मोमेंट से। जैसे मे बी आप बहुत दिनों से इस कन्फ्यूजन में थे कि सामने वाला आपके लिए सही है कि नहीं है, है कि नहीं है कि नहीं है, आप इसी कन्फ्यूजन में थे। तो यहाँ पे उस लिहाज से आपको एक राहत की सांस आप ले पाओगे कि भाई सही था तो सही, आपको पता चल गया, नहीं था तो नहीं पता चल गया। एंड यहाँ पे टावर का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है ना कि मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके आपको रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग नहीं होते, बेफिजुल में आग लगाते हैं, तो वैसे ही कुछ आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्टेड रखिए, ठीक है, कीप इट प्राइवेट रखिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि डेफिनेटली ये ना बैकग्राउंड में चलेगा, टावर जो है ये बैकग्राउंड में चलेगा। अब ये क्या होगा इसकी वजह से, अब देखिए ये बैकग्राउंड में चलेगा क्योंकि बॉटम, अच्छा उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में देखिए हमारे पास टावर, उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली ये जो है ये आपकी सोच में, आपके विश्वास, ट्रस्ट जीत लेगा कोई आपका, बहुत ही वैसा है। बैकग्राउंड में चलेगी टावर की एनर्जी, जहाँ पे आप थोड़ा सा सफ़र कर रहे होगे, मे बी करियर वाइज आप ज़्यादा सफ़र कर रहे हो या तो फिर आप फैमिली वाइज सफ़र कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सफ़र कर रहे होगे। लेकिन सन का कार्ड उस चीज़ के ऊपर ये बता रहा है कि या सब चीज़ ठीक हो जाएगी। ये जो टावर है ये आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। काले बादल कब तक ही रहते हैं, जब सन आ जाता है तब थोड़ी ना काले बादल रहते हैं, जब सन आ जाता है तब थोड़ी ना बारिश होती है, और तब हो रही होती है तो रेनबो उगता है फिर, राइट। तो यहाँ पे इस बात को समझिए, दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है और एंजल्स बाय गॉड क्या तो मैसेजेस दे रहे हैं। तो सन का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि डोंट वरी, आपको ये चीज़ लॉस नहीं होगा आपका कुछ भी, बस यहाँ पे कुछ चीज़ों में सुधार आएगा, चेंज आएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। स्कॉर्पियो, वी हैव जजमेंट, डेफिनेटली लुक दोनों ही तरफ हमारे पास सन है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके जीवन में, और ये जो चेंज है इसको आप खुद डिजर्व करते हो। और पता नहीं क्यों मुझे जजमेंट के कार्ड से ऐसा भी फील हो रहा है, डेफिनेटली ये आपके लिए वेकअप कॉल है। जहाँ पे आप स्टैंड नहीं लेते थे, जहाँ पे आप कहते नहीं थे, जहाँ पे आप बेसिकली अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, वहाँ पे अब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में विश्वास ज़्यादा रखोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नो, मुझे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए, मैं क्यों नहीं कहता हूँ, मुझे कहना चाहिए, राइट। बेसिकली उस चीज़ को, वो नहीं कहते, मुझे यहाँ पे ना वो चीज़ सुनाई दे रही है, वो क्लिक बेट जिसको कहते हैं ना कि क्या है, मतलब सामने पे कहाँ कुछ और जा रहा है लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है, इसको कहते हैं क्लिक बेट। कहाँ कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो मैं भी कोई आपके साथ ऐसे ही कर रहा था कि कह कुछ और रहा था और दिखा कुछ और रहा था। कभी कहता है ये इंसान की है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपसे जैसे एक लगाव सा फील होता है, अगले पल कहता है नो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो ये वाली एनर्जी खेल रहा था ना, वो बेसिकली वो नहीं कहते हम, ओह लियो, ओह स्कॉर्पियो लियो कह रही हूँ मैं, स्कॉर्पियो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आपको जजमेंट के कार्ड से, कि आपके लिए एक वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल, जहाँ पे वो बातें
बदली नहीं जा रही है सिचुएशन के साथ, एक ही बात को बेसिकली रिपीट करा जा रहा है कि मैंने ये कह दिया है तो कह दिया है, अब चाहे फिर वो अंदर आए, तूफान आए, जो भी बवंडर आए, मैंने कह दिया है तो मैं इस बात को निभाऊंगा। तो बिल्कुल वैसा वाला चीज़ आपको देखने को मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको बताया कुछ और जा रहा था और दिखाया कुछ और जा रहा था। मे भी बताया जा रहा था कि सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, लेकिन दिखा ऐसा रहा था सामने वाला कि नहीं, उसको कोई आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो दिखा कुछ और रहा था, बता कुछ और रहा था, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। तो एक क्लियर डिसीजन और एक क्लियर बोलो कि सामने वाले को क्लियर एक्शन लेने को कहोगे और सामने वाले लिटरली आपकी सोच के ऊपर खड़ा उतरेगा, जिसकी वजह से जजमेंट की एनर्जी अवेकनिंग, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये इंसान सच में यार, ये इंसान बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर जैसे समर्पित है। यू कैन से मैं जो कहूँगा यही वही वो इंसान करेगा। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। वक्त ये इंसान में भी आपको इस वीक में थोड़ा सा कम दे सकता है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। लुक, ये ना कार्ड्स मुझे रीड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लुक, यहाँ पे ये ना इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि स्ट्रगल खत्म हो रहा है, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ कॉइंस उसके बाद। तो डेफिनेटली स्ट्रगल खत्म हो रहा है। जो अगर आप स्ट्रगल बहुत करे थे अपने लव लाइफ में, तो डेफिनेटली स्ट्रगल खत्म हो रहा है। कुछ लोगों के लिए में भी यहाँ पे ये इंसान आपको वक्त कम देगा, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। डेफिनेटली ये जो इंसान है ना, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली ये इंसान ने जैसे बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहा है आपके खातिर बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहा है ये इंसान। और ये इंसान आपको दिखाएगा इस वीक में कि देखो भाई, मैंने ये चीज़ें सेक्रीफाइस करी है, लेकिन तुम उस चीज़ को नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। मैं जिस तरीके से अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता हूँ, शायद तुम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, इस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। तो मे भी कोई आपको अपनी सेक्रीफाइस गिना सकता है कि मैंने ये सेक्रीफाइस करा, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट हो सकता है उस इंसान के ऊपर। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ये स्पीड के बारे में बता रहा है। डेफिनेटली आपके जीवन में स्पीड आएगी, डेफिनेटली बदलाव आएगा, चेंज आएगा। जिस बदलाव को आप डिजर्व करते हो, वो बदलाव और चेंज आएगा, और डेफिनेटली यहाँ पे एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सो या स्कॉर्पियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।